नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, और जो पर्सनल सेलिंग है जो कि एक वोकेशनल पेपर है, इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो और भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे सेलिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद, जो विक्रय है इसका मुख्यतः किससे संबंध है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाई से, मतलब ग्राहकों को खरीदने के लिए प्रेरित करना, वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स से, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से। तो देखिए सेलिंग जो है ना, मुख्य विक्रय का संबंध किससे है? तो सेलिंग का संबंध किससे होगा? परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाई, ग्राहकों को खरीदने का प्रेरित करना, मोटिवेट करना, परसुएट करना, ताकि ग्राहक क्या कर सके, हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी रोल ऑफ सेलिंग इन मार्केटिंग इज, मतलब विपणन में, मार्केटिंग में जो पर्सनल सेलिंग है इसका रोल क्या है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग रोल है, क्रिएटिंग एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, या इन्वेंट्री कंट्रोल होगा? तो देखिए जो प्राइमरी रोल मार्केटिंग में सेलिंग का पूछा गया है, तो सेलिंग का रोल ना तो देखिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में होगा, ना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होगा, ना तो इन्वेंट्री कंट्रोल। कहाँ होगा? क्रेता एवं विक्रेता के बीच विनिमय स्थापित करना, मीन्स जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं उनके बीच में एक्सचेंज क्रिएट करने का काम कौन करेगा? वो करेगी आपकी पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सेलिंग फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, किस टाइप का जो विक्रय है वो लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर सेंट्रलाइज होता है, उसके ऊपर फोकस करता है? ट्रांजैक्शनल सेलिंग वाला करता है, लेन देन आधारित विक्रय, डायरेक्ट सेलिंग, रिलेशनशिप सेलिंग, या फिर काउंटर सेलिंग? तो देखिए लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करेंगे, है ना, जो शॉर्ट टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म का मोटिव क्या होता है कि केवल ट्रांजैक्शन सेलिंग कर दिया जाए, मीन्स ग्राहकों को मोटिवेट करके बस एक बार जो एक ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाए, काम खत्म। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए क्या होगा, है ना, इसके लिए आपको रिलेशनशिप सेलिंग करनी पड़ेगी, मीन सेलिंग के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे, ताकि वो जो कंज्यूमर है, वो जो कस्टमर है, वो फ्यूचर में फिर से क्या करे, गुड्स परचेज करे, रेपिटेटिव नेचर में वापस आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग रेफर्स टू, डायरेक्ट सेलिंग से क्या तात्पर्य है? सेलिंग थ्रू होलसेलर्स, होलसेलर्स के थ्रू सेल करना, सेलिंग थ्रू रिटेलर्स, रिटेलर्स के थ्रू सेल करना, सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल करना, या सेलिंग थ्रू एजेंट्स या एजेंट्स के थ्रू सेल करना? नाम ही इसका क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, प्रत्यक्ष विक्रय। प्रत्यक्ष विक्रय का मतलब क्या होगा? प्रत्यक्ष विक्रय, डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर, जब कोई गुड्स उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय कर दी जाए, डायरेक्ट सेल करी जाए, किसको? कंज्यूमर्स को, तो वो आखिर कहलाती है हमारी डायरेक्ट सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शनल सेलिंग इम्फेसाइज, जो ट्रांजैक्शनल सेलिंग है वो किस पर बल देती है? कस्टमर लॉयल्टी पे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे, इमीडिएट सेल्स ट्रांजैक्शन पे, या कस्टमर रिटेंशन पे? देखो अभी बात करी थी हम लोगों ने किसके ऊपर? रिलेशनशिप सेलिंग के ऊपर। तो जो रिलेशनशिप सेलिंग है, रिलेशनशिप सेलिंग तो फोकस करती थी किसके ऊपर? लॉन्ग टर्म रिलेशन के ऊपर। किसके ऊपर? ये करती है हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशन के ऊपर। जबकि जो ट्रांजैक्शनल सेलिंग है ये एम्फेसिस रखती है किसके ऊपर? इमीडिएट सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर, तत्काल विक्रय लेन देन पे। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप सेलिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, जो पार्टनरशिप सेलिंग है सबसे ज़्यादा सुटेबल किस सिचुएशन में होती है, किसके लिए होगी? इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए, इम्पल्स बायर्स के लिए, ओकेजनल कस्टमर्स के लिए, या रूरल कस्टमर्स के लिए? तो देखिए जो पार्टनरशिप सेलिंग है ये सुटेबल होती है आपके इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल सेलिंग रिक्वायर्स, जो प्रोफेशनल सेलिंग है उसके लिए क्या आवश्यक है? प्रोडक्ट नॉलेज ओनली, कम्युनिकेशन स्किल ओनली, एथिकल बिहेवियर एंड एक्सपर्टीज, या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ? देखिए पहले दोनों ऑप्शंस में ओनली लगा हुआ है, तो केवल हमें एक स्किल के सहारे पर्सनल सेलिंग हमें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, है ना। हमें पर्सनल सेलिंग के लिए केवल एक ही जो ट्रेट है उस पर फोकस नहीं रखना है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पर्सनल सेलिंग के लिए जो सबसे आवश्यक या जरूरी है वो क्या होना चाहिए? उस सेलर्स के अंदर एथिकल बिहेवियर एंड एक्सपर्टीज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ
रिलेशनशिप सेलिंग। रिलेशनशिप सेलिंग का क्या बेनिफिट है? कस्टमर लॉयल्टी बनती है, रिपीट परचेजेस होते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो रिलेशनशिप सेलिंग है, पहली बात तो ये किसके लिए होती है? अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए होती है ना। तो जब ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी तो इसके अंदर क्या बनेगा? कस्टमर लॉयल्टी भी बनेगी, है ना। जब कस्टमर लॉयल्टी बनेगी तो फिर रिपीट परचेजेस भी होंगे, और रिपीट परचेज होंगे मतलब क्या है? कंज्यूमर सेटिस्फाई है तभी तो रिपीट परचेज कर रहा है। मीन्स यहाँ पर सारे ऑप्शन सही होंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉयल कस्टमर इज वन हु, एक लॉयल कस्टमर निष्ठावान ग्राहक वह है जो परचेजेस रेगुलर फ्रॉम द सेम सेलर, एक ही विक्रेता से नियमित खरीदारी करता हो, परचेजेस ओकेजनली, कभी कभी खरीदता हो, परचेजेस ओनली ड्यूरिंग डिस्काउंट्स, केवल डिस्काउंट्स के टाइम खरीदता हो, या नेवर नेगोशिएट, या कभी मोल भाव न करता हो। तो देखिए लॉयल कस्टमर का मतलब ये कि उसके सेलर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ना। वो रिपीटिव नेचर में गुड्स परचेज करता है, मतलब क्या हो जाएगा? परचेजेस रेगुलरली फ्रॉम द सेम सेलर, एक ही सेलर से बार बार परचेज करता हो। जैसे कि हम आप, है ना, हम आप भी कहीं ना कहीं लॉयल कस्टमर्स होते हैं। किसी गुड्स के घर के आसपास की जो शॉप्स होती हैं जहाँ से हम लोग डेली यूजेस की गुड्स खरीदते हैं, तो कोशिश करते हैं कि रेगुलर हम वही सामान खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर्स हु बाय विदाउट प्रायर प्लानिंग आर कॉल्ड, जो कस्टमर बिना पूर्व योजना के खरीदते हैं, जो रैंडमली खरीदते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लॉयल कस्टमर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं, इम्पल्स कस्टमर्स होते हैं, या इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स होते हैं। तो देखिए बिना प्रायर प्लानिंग के जो अचानक से खरीदारी करने पहुंच जाते हैं, उनको कहा जाता है इम्पल्स कस्टमर्स। क्या कहा जाएगा? These customers are known as impulse customers, उनको आवेगात्मक ग्राहक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स जनरली परचेजेस प्रोडक्ट्स फॉर, जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं जनरली जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं किसके लिए? पर्सनल कंजप्शन के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, या हाउस होल्ड यूज़ के लिए। इंडस्ट्रियल कस्टमर्स जनरली गुड्स परचेज करेंगे काहे के लिए? फॉर द बिजनेस यूज़ के लिए, अपने व्यावसायिक उपयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कस्टमर टाइप इज हाईली सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस, मीन्स कौन सा ग्राहक प्रकार मूल्य परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है ना। मतलब जैसे प्राइस चेंज होते हैं तो जो कस्टमर्स हैं वो भी अपना जो बिहेवियर है परचेज तुरंत चेंज कर लेते हैं। लॉयल कस्टमर कहलाते हैं, प्राइस कॉन्शियस कस्टमर कहलाते हैं, इंडस्ट्रियल बायर या इंस्टीट्यूशनल बायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो प्राइस सेंसिटिव होगा वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्राइस कॉन्शियस कस्टमर, मूल्य सचेत ग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप सेलिंग, जो रिलेशनशिप सेलिंग है उसका अल्टीमेट गोल क्या है? वन टाइम सेल करना, कस्टमर रिटेंशन ग्राहक बनाए रखना, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, या इंक्रीजिंग इन्वेंट्री। तो रिलेशनशिप सेलिंग में जैसा कि कई बार डिस्कशन किया है अभी प्रीवियस 2 से 3 क्वेश्चंस में, इनका गोल होता है लॉन्ग टर्म पे, है ना। लॉन्ग टर्म का मतलब है ये कोशिश करते हैं कि कस्टमर का क्या बना रहे? रिटेंशन बना रहे, रिपीटेटिव नेचर में कस्टमर क्या करता रहे? गुड्स परचेज करता रहे, मीन्स कस्टमर रिटेंशन के ऊपर ये फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेलिंग मेथड फोकसेस मोर ऑन इमीडिएट रिजल्ट्स, कौन सा मेथड इमीडिएट रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करता है? रिलेशनशिप सेलिंग करता है, ट्रांजैक्शनल सेलिंग करेगा, पार्टनरशिप सेलिंग करेगा, या प्रोफेशनल। तो देखिए इमीडिएट रिजल्ट पे सबसे ज़्यादा डिपेंड कौन है? वो लेन देन आधारित बिक्री, ट्रांजैक्शनल सेलिंग जो है इसका फोकस रहता है किसके ऊपर? इमीडिएट रिजल्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्स पर्सन इज रिगार्डेड एज, सेल्स पर्सन को माना जाता है कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, या ऑडिटर माना जाता है। तो देखिए जो सेल्स पर्सन है उसको क्या माना जाएगा? जैसा कि हम सभी को पता है सेल्स पर्सन इज ट्रीटेड एज अ कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्डर टेकर प्राइमरली, जो ऑर्डर टेकर होता है, ऑर्डर लेने वाला इंसान है, वो मुख्यतः क्या होता है? क्रिएट डिमांड, डिमांड क्रिएट करता है, रिसीव्स कस्टमर डी ऑर्डर्स, कस्टमर के ऑर्डर्स को रिसीव करता है, मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, या कंडक्ट मार्केट रिसर्च।
इनमें से कौन सा काम करेगा? ये ऑर्डर टेकर है। ऑर्डर टेकर का मतलब क्या करेगा? रिसीव्स कस्टमर ऑर्डर्स, ग्राहकों के जो ऑर्डर है उनको रिसीव करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिशनरी सेल्स पर्सन मेनली, एक जो मिशनरी विक्रेता है वो मुख्यतः ट्रेक्स ऑर्डर्स, आदेश प्राप्त करेगा। प्रमोट्स गुडविल एंड अवेयरनेस, गुडविल या अवेयरनेस प्रमोट करेगा। मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, या फिक्स्ड प्राइसेस या प्राइस फिक्स करेगा। तो देखिए जो मिशनरी सेल्स पर्सन होगा उसका काम क्या होगा? वो काम करेगा प्रमोट्स गुडविल एंड अवेयरनेस, सद्भावना एवं जागरूकता को बढ़ाने का काम करेगा। कौन? मिशनरी सेल्स पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल सेल्स पर्सन आर कॉमन इन, टेक्निकल सेल्स पर्सन कॉमन है, मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो टेक्निकल सेल्स पर्सन है, कौन? टेक्निकल सेल्स पर्सन, ये आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी मिलेंगे, ये हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भी मिलेंगे, और ये आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में भी मिलेंगे। मीन्स सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, लेजीनेस होना चाहिए, एरोगेंस होना चाहिए, या केयरलेसनेस होना चाहिए। देखिए ये तीनों नेगेटिव, ना तो लेजीनेस होना चाहिए, ना एरोगेंस, ना तो केयरलेसनेस। क्या होना चाहिए? एक अच्छा सेल्स पर्सन अगर है तो उसके अंदर ऑनेस्टी का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट नॉलेज हेल्प्स अ सेल्स पर्सन टू, उत्पाद का ज्ञान, प्रोडक्ट का नॉलेज होना एक सेल्स पर्सन को कैसे हेल्प करता है? आंसर कस्टमर्स क्वेरीज, ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देने में, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने में, बिल्ड कॉन्फिडेंस, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए अगर किसी सेल्स पर्सन को अपने प्रोडक्ट का फुल्ली नॉलेज है तो वो कस्टमर्स की क्वेरीज को भी अच्छी तरीके से हैंडल करेगा, आंसर करेगा, जो कस्टमर्स के जो ऑब्जेक्शंस होंगे उनको भी हैंडल करेगा, एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। मीन्स सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल मीन्स, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इसका क्या मतलब होता है? स्पीकिंग ओनली, लिसनिंग ओनली, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इफेक्टिवली, या रीडिंग ओनली। तो देखो जहाँ जहाँ पे ओनली वर्ड्स लगे हैं, ऑलमोस्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ओनली वर्ड एक तरीके से नेगेटिविटी दिखाता है, तो बहुत रेयर हो कि इससे आंसर सही हो, अदरवाइज आंसर सही नहीं होते, है ना। तो तीन ऑप्शन खत्म, बचा कौन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इफेक्टिवली, क्या? विचारों का प्रभावी आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन शुड पॉजेस, एक सफल विक्रेता में क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या इंथुसिज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। तो देखिए जो एक अच्छा सेल्स पर्सन होगा उसके अंदर पेशेंस भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, इंथुसिज्म भी चाहिए। मीन्स सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्समैनशिप क्या है? एक आर्ट है, साइंस है, बोथ आर्ट एंड साइंस है, या नाइदर, कोई भी नहीं। देखिए सेल्समैनशिप इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये आर्ट भी है और साइंस भी है ना। अब आर्ट और साइंस क्या होती हैं इसके लिए हमने जो अलग से वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं, है ना। आर्ट किस बेसिस पे और साइंस किस बेसिस पे है, इसके लिए आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। बट अगर हम सेल्समैनशिप की बात करेंगे तो आर्ट भी और साइंस भी, क्योंकि जो एक सेल्स पर्सन होता है वो जो टूल्स, जो टेक्निक्स, जो तरीके फॉलो करता है अपने गुड्स को सेल करने के लिए, वो उसकी आर्ट कहलाती है। और जो भी वो कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है तो एज अ साइंस नेचर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स एज अ कैरियर ऑफर्स, कैरियर के रूप में विक्रय प्रदान करता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स, डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो सेल्स एज अ कैरियर ऑफर करता है ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है, ये अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स भी ऑफर करता है, और ये डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। मीन्स तीनों ऑप्शंस क्या होंगे? सही होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। निम्न में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसकी, एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन की? ऑनेस्टी नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, एरोगेंस नहीं है, या कम्युनिकेशन स्किल। तो देखिए ऑनेस्टी तो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोडक्ट नॉलेज भी होगा एंड कम्युनिकेशन स्किल भी होगा। क्वेश्चन है नॉट पूछा है तो क्या नहीं होगा, एरोगेंस नहीं होगा। जो एक अच्छा सेल्स पर्सन होगा उसके अंदर अहंकार, ईगो, एरोगेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल सेलिंग इज, जो व्यक्तिगत विक्रय है वो क्या है? मास कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स है, पब्लिसिटी है, या पब्लिक रिलेशन। देखिए नाम ही है पर्सनल, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब क्या है, जब दो लोग है ना पर्सनली मिलें एक दूसरे के साथ, मीन्स ऐसा कम्युनिकेशन जो कैसा हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। आई होप कि अभी तक आपको जो कंटेंट है, जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल सेलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, जो पर्सनल सेलिंग है वो सबसे अधिक प्रभावी होती है कब? प्रोडक्ट इज हाईली टेक्निकल, जो प्रोडक्ट हाई टेक्निकल हो, प्रोडक्ट इज इनएक्सपेंसिव, डिमांड इज वेरी हाई, या प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज। तो देखिए आज जो पर्सनल सेलिंग है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग कि जब प्रोडक्ट इज हाईली टेक्निकल, जब प्रोडक्ट क्या हो, हाईली टेक्निकल हो, लोग कस्टमर्स उसको आसानी से समझ ना पाए, तो पर्सनल सेलिंग ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि पर्सनल सेलिंग में जो सेलर है, सेल्समैन है, वो प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल नॉलेज कस्टमर को बताएगा, उसका यूज़ बताएगा, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो उसे सॉल्व करेगा, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब मेजर एडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग। इस पर्सनल सेलिंग का जो एक मेजर एडवांटेज है वो क्या है? इमीडिएट फीडबैक, मास रीच, लो कॉस्ट, या स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज। तो देखिए जो पर्सनल सेलिंग है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, है ना। तो पर्सनल सेलिंग में मास रीच नहीं होती, रीच यहाँ बहुत कम लोगों के साथ होती है, ना तो लो कॉस्ट, इसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, ना तो स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज। क्या होगा कि हम फेस टू फेस बायर को फेस करेंगे तो जो फीडबैक है वो क्या होगा, इमीडिएट फीडबैक हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल सेलिंग हेल्प्स इन, पर्सनल सेलिंग किसमें हेल्प करती है? बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में, सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, परसुएशन में, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए पर्सनल सेलिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी काम करती है, हेल्प करती है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में करती है, एंड उन्हें परसुएड करने में भी, प्रेरित मोटिवेट करने के लिए भी करती है। मीन्स सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ, पर्सनल सेलिंग किसका पार्ट है? मार्केटिंग मिक्स का, प्रमोशन मिक्स का, प्रोडक्शन मिक्स का, या फाइनेंस का, फाइनेंस मिक्स का। तो देखिए जो पर्सनल सेलिंग पार्ट है वो आपका पार्ट किसका है? वो है प्रमोशन मिक्स का। किसका? प्रमोशन मिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल सेलिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन, पर्सनल सेलिंग विशेष रूप से कहाँ उपयोगी है? इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, हाई वैल्यू प्रोडक्ट में, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए पर्सनल सेलिंग जो है वो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में भी यूजफुल है, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी है, और वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में भी है। मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स, व्यक्तिगत विक्रय में शामिल है। क्या शामिल है? टू वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन तो ऐसा ही नहीं कि नो कम्युनिकेशन हो, एंड रिटन कम्युनिकेशन ओनली आ गया तो ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचे। टू वे, देखो पर्सनल सेलिंग में अभी बात की थी, कैसा होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होगा। हम कोई बात बताएंगे, कस्टमर समझेगा, सुनेगा, कस्टमर को कोई क्वेरी होगी तो हमसे पूछेगा, मतलब टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रमोशनल टूल इज, सबसे लचीला जो विज्ञापन का प्रचार का जो उपकरण है वो कौन सा है? एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी,
पर्सनल सेलिंग या सेल्स प्रमोशन। तो देखो सबसे फ्लेक्सिबल अगर हम बात करें तो कौन होगा, वो आपकी होगी पर्सनल सेलिंग। जिस हिसाब से जैसा टाइम हो, जैसा दिन हो, जैसा कस्टमर हो, जैसा प्रोडक्ट हो, एक इंडिविजुअल सेल्समैन जैसा चाहे उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट को चेंज कर सकता है, ये फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल सेलिंग इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर, पर्सनल सेलिंग विशेष रूप से किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स बाइंग डिसीजंस के लिए, लो कॉस्ट प्रोडक्ट के लिए। देखो लो कॉस्ट प्रोडक्ट तो होते नहीं, हाई कॉस्ट लगती है। एफएमसीजी ओनली आ गया तो ओनली एफएमसीजी के लिए नहीं होगा, न्यूज़पेपर्स के लिए भी नहीं होगा। किसके लिए बनेगा, जहां पर कॉम्प्लेक्स बाइंग डिसीजंस हो। क्या हो, कॉम्प्लेक्स बाइंग डिसीजंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रमोशनल टूल प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड कम्युनिकेशन, कौन सा प्रचार उपकरण अनुकूलित संचार प्रदान करता है, कस्टमाइज देता है। एडवर्टाइजिंग देगा, पर्सनल सेलिंग देगा, पब्लिसिटी देगा या सेल्स प्रमोशन। तो देखिए जो प्रमोशनल कस्टमाइज्ड कैसे हैं, कस्टमाइज हमें कौन प्रोवाइड करेगा, वो करता है पर्सनल सेलिंग। मीन्स पर्सनली लोग जाके एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं। तो जैसा मैंने जैसा भी कहा, जैसा टाइम होगा, समय होगा, कस्टमर होगा, प्रोडक्ट होगा, वैसे ही उनकी सेल्स की टेक्निक होती है। तो सबसे ज़्यादा कस्टमाइज कौन होता है, पर्सनल सेलिंग होता है। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग मेनली सपोर्ट्स विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। जो पर्सनल सेलिंग है वो आपके मेनली मार्केटिंग मिक्स के किस एलिमेंट को सपोर्ट करता है, प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा, प्राइसिंग को करेगा, प्रमोशन को करेगा या प्लेस को। देखिए मार्केटिंग मिक्स में हम लोग 4 पीस पढ़ते हैं ना, 4 पीस में कौन कौन सा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ये 4 पीस वहाँ पे है ना। तो कहा कि जो पर्सनल सेलिंग है ये किसे प्रमोट करता है, तो ये करता है काम किसका, जो पर्सनल सेलिंग है ये प्रमोट करती है किसको, प्रमोशन को। किसको करेगी, 4 पीस में से प्रमोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल सेलिंग कंट्रीब्यूट्स टू मार्केटिंग बाय, पर्सनल सेलिंग कंट्रीब्यूट्स टू मार्केटिंग बाय, पर्सनल सेलिंग जो व्यक्तिगत विक्रय है ये विपणन में कैसे योगदान देता है, बाय क्रिएटिंग डिमांड, डिमांड क्रिएट करके, मेंटेनिंग कस्टमर्स रिलेशन, कस्टमर रिलेशंस मेंटेन करके, इंक्रीजिंग सेल्स या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो पर्सनल सेलिंग है ना, ये क्या काम करेगा, ये क्रिएटिंग डिमांड, पर्सनल सेलिंग प्रमोशन का काम करती है। और प्रमोशन क्या करेगी, आपके लिए डिमांड क्रिएट करेगी। साथ ही साथ क्या करती है, मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशंस भी मेंटेन करती है। और कस्टमर रिलेशंस मेंटेन करेगी, डिमांड क्रिएट करेगी, मतलब अल्टीमेट क्या होगा, इंक्रीजिंग सेल्स, सेल्स इंक्रीज होगी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इन्वॉल्व्स पर्सनल इंटरेक्शन, कौन सा तत्व जो प्रमोशन मिक्स का पर्सनल इंटरेक्शन को इन्वॉल्व करता है। आसान सा क्वेश्चन है, कौन करेगा, वो करेगी आपकी पर्सनल सेलिंग। वैसे बहुत आसान से क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस जो वोकेशनल का पेपर आपके यहाँ होता है बीकॉम में, है ना, वोकेशनल पेपर में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि कुछ तो इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट टू डिफिकल्ट होते हैं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल सेलिंग इज मोस्ट यूजफुल, पर्सनल सेलिंग सबसे अधिक उपयोगी है इन इंट्रोड्यूसिंग, है ना, सबसे अधिक उपयोगी क्या इंट्रोड्यूस करने में, नया प्रोडक्ट, ओल्ड प्रोडक्ट ओनली, सीजनल प्रोडक्ट या नन ऑफ दीज। तो देखिए पर्सनल सेलिंग वैसे तो सबके लिए इफेक्टिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो कब होगी, नए प्रोडक्ट के लिए। जैसे हम और आप सब लोग भी फेस करते होंगे, कई बार बहुत सारे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव सेल्स पर्सन आते हैं, जो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हमसे आपस मिलते हैं मॉल में या कहीं जगहों पर, है ना, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में, अपने प्रोडक्ट का सैंपल या डेमो देते हैं, उसके बारे में एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसके बेनिफिट और बाकी चीज़ें भी बताते हैं। तो ये स्पेशली होता है पर्सनल सेलिंग ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ, नए प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल सेलिंग हेल्प्स इन मार्केट डेवलपमेंट बाय, पर्सनल सेलिंग हेल्प करती है मार्केट डेवलपमेंट में बाय किसके सहायता से, आइडेंटिफाइंग न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करके, एजुकेटिंग बायर्स, बायर्स को एजुकेट करके, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए पर्सनल सेलिंग जो है वो पहला काम आइडेंटिफाई न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को भी पहचानती है,
एजुकेटिंग बायर्स, बायर्स को शिक्षित करती है, बायर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो कम्पिटिटिव मार्केट प्रोडक्ट हैं उनके बारे में, सबके बारे में, मार्केट के बारे में अवेयर करती है कि मार्केट में क्या चल रहा है। बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करके मीन्स सही ऑप्शन क्या होगा, तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्टाइजिंग इज जनरली, जो विज्ञापन है वो सामान्यतः क्या होता है। हम सब लोग देखते हैं ना, जो मॉडर्न टाइम पीरियड है वो कहा जाता है द एज ऑफ मॉडर्न, है ना, जो टाइम पीरियड है वो किसका, एज ऑफ एडवर्टाइजिंग है, विज्ञापन का ही जो पूरा काल है। हमारे आपके आसपास हर तरफ जहाँ भी देखोगे किसी न किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट ही हमको मिलेगा। तो जो एडवर्टीजमेंट है जनरली क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है, ऑरल कम्युनिकेशन है या टू वे कम्युनिकेशन। देखिए पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल सेलिंग, टू वे कम्युनिकेशन जहाँ पर दो लोग हों, पर्सनल सेलिंग में भी जहाँ पर मिनिमम दो लोग कम से कम होने चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता एडवर्टाइजिंग में, है ना। ऑरल कम्युनिकेशन भी नहीं होता। एडवर्टाइजिंग हमारा कैसा है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है। हम लोग आसपास अपने जो भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं टीवी पर, रेडियो पर, पोस्टर, वॉल पे, सब कैसा इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग यूजेस, विज्ञापन उपयोग करता है मास मीडिया का, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट का, पर्सनल मीटिंग्स का, टेलीफोन ओनली का। देखिए ओनली टेलीफोन है बिल्कुल नहीं करेगा। पर्सनल मीटिंग्स ना तो यूज़ करता है और ना तो करता है फेस टू फेस। एडवर्टाइजिंग टारगेट करता है, यूज़ करता है किसका, मास मीडिया का, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, है ना, इस तरीके की चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्स प्रमोशन इज मेनली एम्ड एट, जो सेल्स प्रमोशन है उसका मेनली एम क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं, इमीडिएट सेल्स इंक्रीज करना है, मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी है या कॉस्ट रिडक्शन है। देखिए जो सेल्स प्रमोशन है, सेल्स प्रमोशन विक्रय संवर्धन का मुख्य उद्देश्य होता है ना, किस क्या होगा सेल्स प्रमोशन का मुख्य उद्देश्य, और इमीडिएट सेल्स इंक्रीज करना, क्या होगा, तत्काल बिक्री में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्स प्रमोशन टूल, कौन सा सेल्स प्रमोशन टूल है, कूपन्स, डिस्काउंट, फ्री सैंपल्स या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए हम सब लोग जानते हैं बहुत सारे शॉपकीपर्स, बहुत सारे सेलर्स जो है ना, वो अपनी सेल्स प्रमोशन के लिए क्या करते हैं, टाइम टाइम पर कूपन्स भी देते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स भी लाते हैं, बहुत सारे फ्री के सैंपल्स भी देते हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, प्रमोशनल टूल है, ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल सेलिंग डिफर्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग बिकॉज, पर्सनल सेलिंग अलग है, डिफरेंट है एडवर्टाइजिंग से, बिकॉज क्योंकि अलाउज इंट्रैक्शन, पर्सनल सेलिंग इंट्रैक्शन अलाउ करती है, बिल्कुल करती है। इज इम्पर्सनल, इम्पर्सनल नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट इम्पर्सनल होता है। यूजर्स मास मीडिया, मास मीडिया भी कौन यूज़ करता है, एडवर्टीजमेंट करता है। रीचेस मिलियन साइमल्टेनियसली, एक साथ लाखों तक ये भी कौन, एडवर्टीजमेंट पहुंचता है। तो ये तीनों एडवर्टीजमेंट के हैं। लेकिन पूछा है पर्सनल सेलिंग डिफर कैसे है, तो पर्सनल सेलिंग डिफर ऐसे है कि पर्सनल सेलिंग जो है ना वो इंट्रैक्शन अलाउ करती है, ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन अलाउ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर, एडवर्टाइजिंग विज्ञापन सबसे उपयुक्त है, सबसे बेहतर है किसके लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए, इंडिविजुअल परसुएशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए या कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए। देखिए एडवर्टीजमेंट होता ही किसके लिए होता है, ताकि मास कम्युनिकेशन हो, कैसा हो, मास कम्युनिकेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके। इंडिविजुअल और इनके लिए कौन होता है, पर्सनल सेलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल सेलिंग इज यूजुअली, व्यक्तिगत विक्रय सामान्यता होता है, मोर कॉस्टली पर कॉन्टैक्ट, लेस कॉस्टली पर कॉन्टैक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट या नन ऑफ दिस। देखिए पर्सनल सेलिंग में हमें क्या करना पड़ता है, हमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। और जब फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा तो ये क्या होगा, मोर कॉस्टली होगा, ये मोर टाइम टेकन होगा। भाई मोर कॉस्टली होगा और साथ ही साथ में मोर टाइम टेकिंग भी होगा। तो कौन होगा, पर्सनल सेलिंग मोर कॉस्टली पर कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेल्स प्रमोशन इज जनरली, विक्रय संवर्धन सामान्यता होते हैं शॉर्ट टर्म इन नेचर, लॉन्ग टर्म इन नेचर, परमानेंट इन नेचर या
कंटिन्यूस इन नेचर। देखिए अभी हम लोगों ने बात करी थी सेल्स प्रमोशन के लिए हम कुछ टूल्स अपनाते हैं, जैसे डिस्काउंट हो गया, कूपन हो गए, फ्री सैंपल हो गए। तो ये जो प्रमोशनल टूल है ये लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा चलते हैं, ये शॉर्ट टर्म कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं, इसके बाद हटा दिए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए नहीं होते। जब कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, या कोई सेल आती है तो कंपनियां सेलर्स थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, फ्री सैंपल दे देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये सेल्स को इंक्रीज करते हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं पाओगे कि कहीं पर कोई सेलर लगातार आपको ऑफर देता चला जा रहा हो, ऐसा लॉन्ग टर्म में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रमोशनल टूल ऑफर्स इमीडिएट कस्टमर रिस्पॉन्स। कौन सा प्रमोशनल टूल इमीडिएट कस्टमर रिस्पॉन्स को प्राप्त कर सकता है? एडवर्टीजमेंट करेगा, पर्सनल सेलिंग करेगा, या पब्लिसिटी करेगी, स्पॉन्सरशिप। तो देखिए इमीडिएट सोल्यूशन, इमीडिएट फीडबैक हमें कहाँ मिलता है? पर्सनल सेलिंग में मिलेगा, जहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्टाइजिंग प्राइमरली एम्स एट, जो विज्ञापन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर्स, ग्राहकों को सूचना देना और प्रेरित करना। नेगोशिएटिंग सेल्स, सेल्स नेगोशिएट करना। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन हैंडल करना, या क्लोजिंग सेल्स करना। तो एडवर्टाइजिंग का जो मेन पर्पज है वो होगा आपका इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर्स, ग्राहकों को सूचना देना और प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRM स्टैंड्स फॉर। CRM का फुल फॉर्म क्या है? तो CRM का फुल फॉर्म क्या होगा? CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्राहक संबंध प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRM फोकसेस ऑन, जो CRM इसका मुख्य ध्यान का मुख्य फोकस क्या है, किसके ऊपर बेसिकली ये फोकस रखता है? कौन? CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स, या प्रोडक्शन प्लानिंग, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जैसा कि CRM का फुल फॉर्म है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो इसका जो फोकस है वो किस पे होगा? बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, दीर्घकालीन ग्राहक संबंधों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल सेलिंग कंट्रीब्यूट्स टू CRM थ्रू। जो पर्सनल सेलिंग है ये CRM में कंट्रीब्यूट करती है किसके थ्रू? कस्टमर इंटरेक्शन के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू, ट्रस्ट बिल्डिंग के थ्रू, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो CRM में पर्सनल सेलिंग का जो रोल है वो कस्टमर इंटरेक्शन के थ्रू भी ये रोल प्ले करती है, कंट्रीब्यूट करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू भी करती है, एंड ट्रस्ट बिल्डिंग के थ्रू भी करती है। मीन्स सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि CRM हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू, CRM संगठनों की सहायता करता है कैसे? रिटेन कस्टमर्स, ग्राहकों को बनाए रखने में, इंक्रीज लॉयल्टी, इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो CRM हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कैसे? रिटेन कस्टमर्स, कस्टमर रिटेन करने में भी, इंक्रीज लॉयल्टी एंड इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर भी जो तीनों ऑप्शंस सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल सेलिंग सपोर्ट CRM बाय, जो व्यक्तिगत विक्रय है CRM का समर्थन करती है। पर्सनल सेलिंग CRM को सपोर्ट करती है कैसे? मेंटेनिंग रेगुलर कॉन्टैक्ट, इग्नोरिंग कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स को इग्नोर करके, तो इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करती CRM। अवॉइडिंग कम्युनिकेशन, ना तो कम्युनिकेशन को अवॉइड करती है, कैसे करती है? मेंटेनिंग रेगुलर कॉन्टैक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है कस्टमर रिटेंशन इज, जो ग्राहक प्रतिधारण, कस्टमर रिटेंशन क्या है? कीपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना। अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स ओनली, नए कस्टमर्स को केवल अट्रैक्ट करना। रिड्यूसिंग कस्टमर सर्विस को कम करना, या इंक्रीज प्राइसेस। तो देखिए रिटेंशन का मतलब ये होता है प्रतिधारण, मीन्स जो कस्टमर्स बार बार रिपीटेड नेचर में परचेज करें। मीन्स कीपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको मेंटेन रखना, मीन्स उनके साथ ही काम करते हैं ना। ऐसा ना हो कि वो जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर से फ्यूचर में छोड़ दे। तो क्या होगा कि मौजूदा ग्राहकों को अपने पास बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ CRM, निम्न में से कौन सा CRM का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है? कस्टमर लॉयल्टी,
कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए CRM का जो ऑब्जेक्टिव है वो कस्टमर लॉयल्टी भी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी भी है, मीन्स तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि CRM इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, CRM सबसे ज़्यादा किससे संबंधित है? रिलेशनशिप मार्केटिंग से है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट कंट्रोल। देखिए CRM का फुल फॉर्म ही था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो अगर एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है तो संबंधित भी किससे होगा? रिलेशनशिप मार्केटिंग से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव CRM लीड्स टू, जो इफेक्टिव CRM है उससे क्या प्राप्त होता है? हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा, बेटर लॉयल्टी मिलेगी, रिपीट बिजनेस मिलेगा या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए अगर आपका CRM इफेक्टिव होगा, CRM अच्छा होगा तो क्या होगा? हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होगा, बेटर लॉयल्टी भी मिलेगी फ्रॉम द कस्टमर्स एंड द रिपीट बिजनेस भी होगा। यहाँ पर भी सही ऑप्शन कौन सा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि CRM इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, CRM इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्यों? फॉर अक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स इज कॉस्टलियर दैन रिटेनिंग एग्जिस्टिंग वंस। कहने का मतलब है कि नए कस्टमर्स को अक्वायर करना कंपेरेटिवली कॉस्टली पड़ता है कंपेरिजन टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मेंटेन रखना। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जनरेट रिपीट सेल्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रिपीट सेल्स जनरेट करते हैं, एंड लॉयल कस्टमर्स प्रमोट गुडविल, और जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो गुडविल प्रमोट करते हैं। देखिए CRM इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला ऑप्शन भी सही है, अक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स इज कॉस्टलियर, नए कस्टमर्स को अक्वायर करना कॉस्टलियर होता है और एग्जिस्टिंग को रिटेन करना आसान होता है। पहला ऑप्शन भी सही है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जनरेट रिपीट सेल्स, भाई जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं रिपीट सेल्स भी करते हैं इनका, क्योंकि हम उनका रिटेंशन करते हैं। एंड तीसरा लॉयल कस्टमर्स प्रमोट गुडविल, जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो गुडविल प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर भी सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स पर्सन्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, जो सेल्स पर्सन है ये किसके बीच में कड़ी का काम करते हैं? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स, बैंक एंड बारोवर्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जैसा कि हम सब जानते हैं सेल्स पर्सन एक लिंक के जैसे काम करता है, किसके किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्समैनशिप इज द आर्ट ऑफ, सेल्समैनशिप एक आर्ट है किसकी? प्रोड्यूसिंग गुड्स प्रोड्यूस करने की, परसुएडिंग कस्टमर्स ग्राहकों को प्रेरित करने की, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स या फिर स्टोरिंग गुड्स को। देखिए सेल्समैनशिप एक आर्ट है, काहे के लिए? टू परसुएडिंग कस्टमर्स को परसुएड करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज इसेंशियल फॉर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन किसके लिए जरूरी है? रिपीट सेल्स के लिए, लॉयल्टी के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन आज की डेट पे ज़रूरी है, रिपीट सेल्स के लिए भी, लॉयल्टी के लिए भी, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी, मीन्स सारे ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेलिंग मैथड एम्फेसाइज कॉपरेशन बिटवीन बायर एंड सेलर, कौन सा सेलिंग मेथड ज़्यादा फोकस करता है कॉपरेशन बिटवीन बायर एंड सेलर्स के ऊपर? पार्टनरशिप सेलिंग करती है, ट्रांजैक्शनल सेलिंग करेगी, काउंटर सेलिंग करेगी या रिटेल सेलिंग करेगी? देखिए जो कॉपरेशन बिटवीन पूछा गया बायर एंड सेलर्स पे फोकस कौन करती है? वो आपकी करती है पार्टनरशिप सेलिंग। कौन करेगा? पार्टनरशिप सेलिंग करेगी। कौन करेगा? पार्टनरशिप सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्सेसफुल सेल्स पर्सन आर जनरली, जो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होते हैं वो जनरली होते हैं कस्टमर ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेल्फ ओरिएंटेड या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन हैं वो होते हैं कस्टमर ओरिएंटेड। कैसे होते हैं? कस्टमर ओरिएंटेड। इस वीडियो में हम लोगों ने 65 क्वेश्चंस किए हैं जो कि पार्ट 1 है, इसका हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तो अगर अभी तक का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपडेट रहेगा, तो क्योंकि बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 भी चैनल पे अपलोड होने वाला है जहाँ पे आपको आगे के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू।